हिंद, जय जिनेंद्र मित्रों। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है नाश्ते के साथ। आइए नाश्ता करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतनी कचर पचर रहती है कि नाश्ते के बाद फटाफट काम सलटाया। मुझे आ रही थी बहुत जोरों की नींद, मैं जाके शेरू के पास में सो गई, क्योंकि शेरू का भी हुआ है ऑपरेशन, जिसके कारण इसे कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। तो बारी बारी से हम सब इसके पास में बैठे रहते हैं या फिर इसी के पास में सो जाते हैं। तो मैं नहा के आ गई, उठ करके नींद लेके, और इसके बाद में मैंने लगा दी वॉशिंग मशीन, क्योंकि नाश्ते का और सुबह का सारा काम हो चुका है। अब खाने की तैयारी कर ली जाए। तो खाने में बना रही हूँ मैं मिर्ची का भुट्टा, आलू की सब्जी, और ये टमाटर की प्याज वाली चटनी, और मूंग दाल साबुत, और चावल फल के। तो ये सब मैंने फटाफट से बना लिया है खाना। इसके बाद में मुझे याद आया, अरे शेरू को भी कुछ खाने के लिए देना चाहिए, तो मैंने उसके लिए बनाया है आटे का पटोला। और धोवन हम सब है ना बाल्टी में डाल देते हैं, क्योंकि बाहर कुंडी लगी हुई है, तो वहाँ पे गायें आकर के खा लेती है। और गायों को भी अनाज का तो एक भी दाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इतने काम करते करते मुझे याद है, अरे मेरा खास मेहमान तो भूखा ही रह गया है, जो कि बाहर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो फिर मैं फटाफट से उसके लिए खाना लेके गई, और उसके डिब्बे में खाना डाला, और देखा कि वो पहले से आया हुआ बैठा है, ये खा पी के यहाँ से चला जाता है। इसका नाम है कुकी। तो कुकी अब खाना खा के यहाँ से चला जाएगा, और जब तक खाना नहीं दूंगी वो किसी को भी यहाँ पे आना नहीं देगा। फिर सबको खाना खिलाने के बाद में मैंने लगाई थाली, क्योंकि उससे पहले तो फुर्सत ही नहीं होती है, और सबको खाना खिलाने के बाद अपने काम किए जा सकते हैं। खैर, तो उसके बाद में खाना हो गया, और उसके बाद सारा काम लपेट के जब मैं निकली सब्जी लेने के लिए, सब्जी मुझे रोज़ ही लानी पड़ती है, तो ये गौ माता खड़ी थी, और मैंने सोचा चलो पहले सब्जी लाने से पहले इन्हें रोटी दे दी जाए, क्योंकि फिर ये चली जाएगी। द्वार से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैं अंदर गई और रोटी लेके आई, और फिर मैंने इन गाय माता को खिलाई। इनकी शक्ल देखो कितनी मस्त लग रही है, इनकी भी शक्लें कितनी सुंदर सुंदर सी होती है। फिर मैं सब्जी लेके आई, सब्जी वाले के पास में खड़े होकर जब बेटे को फ़ोन किया, पूछा क्या खाओगे, तो ये भी नहीं खाना, टिंडा भी नहीं खाना, भिंडी भी नहीं खानी, लौकी भी नहीं खानी। तो फिर मैं सिर्फ आलू और प्याज उठा के लिए आई, क्योंकि आलू प्याज किसी में भी मिक्स करके कुछ ना कुछ बना ही लिया जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सब्ज़ी वाले की दुकान पास में है, तो रोज़ 10 मिनट का टाइम निकाल लेती हूँ। मगर मम्मी के घर जाना भूल गई, क्योंकि मम्मी का घर भी पास में ही है, तो 10 मिनट के लिए मिल के आ जाती हूँ। उनकी सेवा नहीं कर सकते, कम से कम 10 मिनट उनसे मिलने जाने से उन्हें सुकून मिलता है, तो ये तो कर ही सकते हैं। तो मम्मी के पास बैठी थी, भतीजी आ गई अपने बनाई हुई चीज़ें दिखाने के लिए कि ये देखो बुआ मैंने क्या बनाया। बच्चे आजकल कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। फिर बोली देखो वो दादू है ना, ये डिब्बे लेके आए हैं। फिर वो डिब्बे सजा सजा के रखने लगी। वो हर चीज़ है ना सजा के रखती है मेरे सामने, कि ये देखो ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, और कितने सुंदर लग रहा है।